मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यस्य कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान् नमितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता Thank जी you, दंडवत Dr. प्रणाम। Jagtiani, for leading the japa session and doing the Bhagavatam prayers. Thank you, Prabhuji. माता जी मेरी बेटे अमित का बर्थडे है आज, हरि तो फिर बाद बोल। में अभी तो शुभकामनाएं दे देना, भगवान जी से जी प्रार्थना कर। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। तो हम प्रभु जी के सुपुत्र अमित जी के लिए अमित प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी भगवान कराए। तो हम लोग अमित प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको डॉक्टर धन्यवाद। साहब बहुत बहुत मुबारक हो बेटे के जन्मदिन बहुत की। बहुत हाँ आपको माता शुभकामनाएं, जी बहुत कृष्ण बहुत भावना भावित हरे बहुत कृष्ण शुभकामनाएं। प्रभु आप जी लोगों की दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण बहुत माता जी बधाई हो बहुत प्रभु जी। प्रणाम। आप लोगों की शुभकामनाएं बहुत हरे बधाई कृष्णा हो प्रभु प्रभु जी जी दंडवत जन्मदिन आध्यात्मिक की। प्रणाम। उन्नति हो उसकी। आपको बेटे की बहुत बहुत बधाई। हाँ माता जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या की प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, तो हम वो देखते हैं पहले। आज प्रभुपाद जी, आज है 24 जून, और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सहायक है तो वह सर्वोत्तम मित्र और दार्शनिक है। तो कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी बोझ नहीं होती, वह अर्धांगिनी होती है। वृंदावन चंद्र को पत्र 24 जून 1970। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें गृहस्थी में जो वो बैलेंसिंग होती है, जो पति और पत्नी मिलकर बैलेंस करते हैं गृहस्थ जीवन को। तो अगर उसमें कोई भी अगर बीच में से अगर कोई भी सहायक ना हो,
वो कोऑर्डिनेशन ना हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पत्नी सहायक है, पति भी सहायक है, ये वाइस वर्सा भी है, तो फिर वो जीवन क्या है, बहुत सुगम हो जाता है, भक्ति बहुत सुगम हो जाती है। और जो हमारा आध्यात्मिक सफर है, उसमें कोई एक दूसरे को बोझ नहीं लगता है। तो अगर पत्नी पति के हिसाब से चलती है, जो जैसे भक्ति जिसमें दोनों की हो पाए, दोनों इस हिसाब से एक दूसरे को मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, हम क्या, अगर भगवान केंद्र में नहीं होते हैं ना, तो जो पति या पत्नी वो दोनों ये सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, ऐसा ऐसा वो एक्सपेक्टेशंस होती है। और वो जो पत्नी होती है वो भी पति से ऐसे एक्सपेक्ट करती है कि मेरा पति है तो इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एक लिस्ट होती है दोनों के पास अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस की। लेकिन अगर हम उन कपल्स को देखें जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि ये मेरे पति होने से पहले या मेरी पत्नी होने से पहले ये कृष्ण की भक्त है, कृष्ण की सेवक है। तो क्या होगा, ऐसे पति पत्नी में वो सामंजस्य बना रहेगा, वो लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इतना नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले ये कृष्ण के सेवक है, कृष्ण की दास है, फिर मेरे पति है या मेरी पत्नी है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स जो भगवान को केंद्र में रखकर निभाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि मध्य में कौन है, केंद्र में कौन है, भगवान है। तो पति भी क्या करते हैं, वो पत्नी को इस तरह से सहायता करते हैं कि पत्नी अपनी भक्ति कर पाए, और पत्नी भी इस तरह से पति की सहायता करती है कि मैं चलो इनकी सहायता करती हूँ, इनके जो भी भक्ति के लिए जो भी इनको रिक्वायरमेंट्स है, जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करती हूँ। क्योंकि आफ्टर ऑल करना क्या है, भक्ति करनी है उनको कृष्ण की। तो भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे भक्तों का जो मेरे दास का दास है वो मुझे बहुत प्रिय है, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो दोनों में यही भाव आ जाता है कि पति सोचता है मेरी पत्नी अच्छे से भक्ति कर पाए तो मैं इसके लिए कुछ मतलब ऐसे सहायता कर दूं। पत्नी सोचती है मेरा पति अच्छे से भक्ति कर पाए तो मैं उनकी कुछ सहायता कर देती हूँ। तो वो आपस में वो कोऑर्डिनेशन बनता है, क्योंकि अगर हम भक्तिमय माहौल में हैं तो दोनों की ही भक्ति ग्रो करेगी, दोनों ही उन्नत होंगे भक्ति में। तो बीच में हमें करना क्या है कि भगवान को हमेशा केंद्र में रखना है, तभी ऐसे होगा। तो ऐसे में जो पति पत्नी है वो एक दूसरे के मित्र भी बन जाएंगे, एक दूसरे के लिए दार्शनिक भी बन जाएंगे। कि जहां अगर दोनों में से कोई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा उसको उठाएगा, दूसरा उसको आगे बढ़ाएगा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज अभी ठीक से जप नहीं हो पा रहा है, ठीक है आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। वो दोनों एक दूसरे को सहायता करेंगे, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर वो सिनारियो सोचिए जहां पति या पत्नी एक दूसरे के सहायक नहीं है ना, एक दूसरे के लिए उनके पास अपनी अपनी एक लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। वो चाहते हैं कि पति ऐसा होना चाहिए, आदर्श पति ढूंढने लगते हैं या आदर्श पत्नी ढूंढने लगते हैं। तो वो आदर्श वाली जो आइडियल वो सिचुएशन है
वो यहाँ है ही नहीं इस भौतिक जगत में। कोई परफेक्शनिस्ट तो है नहीं। और हम अगर इस तरह से ढूंढने लग जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारी वो एक्सपेक्टेशंस पूर्ण नहीं होती है। और गीता में क्या लिखा है, जो भगवान ने क्या बोला है कि जब हमारी ये एक्सपेक्टेशंस, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है, हमें क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो क्या होता है, बुद्धि खत्म हो जाती है, विवेक मर जाता है, बुद्धि ठीक से कार्य नहीं नाम करती। जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें, हमारा जो विवेक है वो कार्य जब करना बंद कर देता है तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और फिर क्या होता है, वो उसका परिणाम क्या होता है, हम हमें जो आजकल देखने को मिलता है कि आजकल जो है इतना डिवोर्स का जो रेट है वो कितना इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि वो भौतिकतावाद इतना बढ़ चुका है, इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। और जब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती है तो वो लोग एक दूसरे पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और वो जो संबंध है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। क्योंकि हर एक को लगता है कि मैं ज्यादा अ, भला हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूँ। पति को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मेरे को डिजर्व नहीं करती है। पत्नी भी ऐसे ही सोचती है कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो हर बात में सब अच्छा कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे काबिल नहीं है। तो वो दोनों एक तरह से उनमें अपना अपना वो आता है, वो सामंजस्य बैठाने का, कोऑर्डिनेशन बैठाने का कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर वही कपल जो है वो भक्ति में इन्वॉल्व है तो वो लोग एक दूसरे का सहायता करते हैं, सहायक हो जाते हैं, एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं और सिचुएशंस में से राइज करना जानते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी बोझ नहीं बनती, कोई भी रिलेशनशिप फिर हमें बोझ की तरह नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये तो कृष्ण का है ना, मेरा बाद में है, पहले कृष्ण का है। तो फिर क्या होता है कि हम अपने जीवन को उस सामंजस्य से चलाने लगते हैं और इसी में एक दूसरे का मदद करते हैं। I hope this is clear to everyone. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब करते हैं भागवतम स्टार्ट। और 18वां श्लोक माता जी। यस माता जी। ये स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। 18वां श्लोक। यस्माद् बिभेम्यमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् ते तपो बहुसवो अवरुरुत्समानस् तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्माद्भेम्यहमपि द्विपरार्धधीश्रिय मध्यासिता सकललोकनमस्कृतं यत् ते तपो बहु सवो अवरुरुत्समान इस्तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्माद्भेम्यहमपि द्विपरार्धधिस्रया मध्यासितः सकललोक
नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहु सवो अवरुत्समान अत्समय नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्माद्विभेम्यामहपि द्विपरार्धधिष्ण्या मध्यास्थिता सकललोकन संकृतं यत तेपे तपो बहुसवो अवरुत समान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे यस्मादुभेभ्यहमपि द्विपरार्ध मध्यासित सकल लोक नमस्कृत्यं यत दीपे तपो बहु सवो अवरुरुत्समान इस्त इसमें नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण यस्मात् यस्माभिरहमपि दीपर अर्थधिष्ण्याम् मध्यास्त सकलोक नमस्कृत्यं यतः तेपे तपो बहु सवो अवरुरुत्समान सत्समय नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस्माद्विधेयमपि परभृभिर्दशय मध्यासितः सकललोक नमस्कृत्यं यत् तेपे तपो बहुशवो अविरुष्माणः इस तस्मै नमो भगवते अहिंसाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। श्री को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। यस्मात् बिभेमि अहमपि द्विपरार्धधिष्णा मध्यासितः सकलो लोक नमस्कृत्यं यत् तपे तपो बहुसवो वरुरुस समान तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। जय श्री हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यस्मादिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यः मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुशवो अवरुरुत्समान इस्तस्मै नमो भगवते अधीमखाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्मात् यस्मात् विभेम्य अहमपि द्विपरार्थधिष्ण्यम् अध्यासिता सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो अवरुरुत्समानम् तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। थैंक यू। शब्दार्थ। यस्मात् जिससे, बिभेम डरता हूँ, अहम मैं, अपि भी, द्वीप पर अर्ध। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यस्मात् जिससे, बिभेमी डरता हूँ, अहम मैं, अपि भी, द्विपरार्ध। ये ब्रह्मा जी की आयु लिखी हुई है। 4,30,30,00,000 ऐसा वर्ष। ये भी हम देखते हैं ऐसा कि ये फिगर क्या है। ये 100 सौर वर्ष है। सौर वर्षों की सीमा तक
धिष्णय स्थान में अध्यासित स्थित सकल लोग अन्य सारे लोगों द्वारा नमस्कृतम आदरित यत जिसने ते पे किया तप तपस्या बहु सव अनेकानेक वर्ष अवरुरुत समान आपको प्राप्त करने की इच्छा से तस्मै उनको नमः मैं नमस्कार करता हूँ भगवते भगवान को अधिमखाय समस्त यज्ञों के भोक्ता तुभ्यम आपको। अनुवाद। हे प्रभु मैं आपको हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुआ हूँ और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ ब्रह्मा जी अभी बहुत ही जिसको कहते हैं ना ह्यूमिलिटी बहुत ही विनम्रता का परिचय दे रहे हैं। ब्रह्मा जी महाजन है हमें पता है और ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि मैं मतलब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भगवान को आदर दे रहे हैं कि आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं आप ही भोक्ता राम हैं। कहते हैं कि फिर भी मैंने क्या किया है कि 2 परार्धों क्या होता है जैसे हमने कैलकुलेट किया था ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे बनता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसमें 14 मनवंतर होते हैं। हाँ हरे कृष्णा मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी। माता जी आ रही है बस। माता जी 14 मनवंतर होते हैं जी जी। तो ये 14 बात मनवंतर होते हैं। 14 एक मनवंतर में क्या होता है चतुर्युग होते हैं। कितने चतुर्युग 71 चतुर्युग 71 चतुर्युग। और जो प्लस ये 71 चतुर्युग है उसमें एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है। चतुर्युग से हम समझ सकते हैं कि चतुर्युग क्या है 4 युग जो हमारे ये 4 युग होते हैं उसका एक साइकिल यानी कि सतयुग द्वापर सतयुग त्रेता त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर और और कलयुग। ठीक है तो जब ये एक सर्कल पूरा हो जाता है तो क्या होता है उसको चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे 71 चतुर्युग जब पूरे होते हैं तो क्या बनता है एक मनवंतर कंप्लीट होता है। फिर ऐसे ही कितने मनवंतर होते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। फिर ये जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी रात भी होती है ना। तो इसलिए ये फिगर के आगे इंटू 2 लिखा है आप देख रहे हो 4 मिलियन 30 करोड़ के बाद इतना क्या है 14 मनवंतर में इतने वर्ष हुए। ठीक है और उसके बाद इंटू 2 लिखा हुआ है ना 2 से गुना किया गया है। तो 2 मतलब कि जितना बड़ा दिन है उतनी ही बड़ी रात है। तो उसका मतलब हमने डबल कर दिया। फिर उसके बाद 30 महीने के 30 दिन और उसके बाद क्या है 12 महीने। ठीक है और उसके बाद ब्रह्मा जी की आयु कितनी है ऐसे 100 वर्ष। ठीक है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गुणा कर दिया। 2 किस लिए 2 क्योंकि जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात है तो उसको 2 से गुणा कर दिया।
तो जैसे हम कहते हैं 12 घंटे दिन के, तो अगर हमें टोटल एक जो तिथि है उसमें टोटल, या एक दिन डेट है उसमें टोटल देखना है कि कितने घंटे है। तो हम क्या करते हैं, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 घंटे आ गए। 24 घंटे का एक दिन माना जाता है, मतलब एक डेट जो हम, जैसे आज 24 जून है, तो 24 जून कितनी देर तक रहेगी, 24 घंटे तक रहेगी। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी। हरे। जी जी माता जी। जी माता जी। हाँ, बारह घंटे दिन 12 घंटे रात। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो जैसे करेक्ट हमारे जी। एक दिन में 12 घंटे होते हैं, वैसे ब्रह्मा जी के दिन में इतने वर्ष होते हैं, हमारे इतने वर्ष होते हैं, सौर वर्ष। वो कितने हैं, 4 मिलियन 30 करोड़ समथिंग। और उसको, इतने को हमने, क्योंकि इतनी बड़ी रात होगी तो उसको 2 से गुना कर दिया। फिर ये एक दिन हुआ, ऐसे कितने दिन हैं, 30 दिन है, तो 30 से गुना कर दिया। फिर ऐसे कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, उसको 12 से गुना कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी की आयु टोटल कितनी होगी, मतलब कितने वर्षों की होगी, तो ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। तो ऐसे पूरे ये क्वांटिटी, मतलब नंबर को हमने 100 से गुना कर दिया, तो इतने सौर वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। तो हमें देखिए, पृथ्वी पर हम लोग हैं, हमारी तो ये वैल्यू के आगे हमारी, हमारे तो कितने जन्म इसमें बीत जाते, कितने कितने जन्म। तो ऐसे ब्रह्मा जी, हमें लगता है कि शायद ब्रह्मा जी क्या है, अमर है। लेकिन ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, वो भी हमारी तरह एक भौतिक जीव है। हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा वो सामर्थ्यशाली है, हमसे ज्यादा मतलब वो महाजन है ब्रह्मा जी। और वो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, उनकी सामर्थ्य और शक्ति हमसे ज्यादा है। उनके पास भगवान ने उनको सृजन शक्ति दी हुई है, जिससे वो सृजन करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में स्थित हूं कि मैं दो परार्धों की, दो वही कि दिन और रात का दो, मतलब डबल किया है ना, इसलिए कह रहे हैं, दो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहता हूँ, मतलब मेरी इतनी उम्र है। और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुवा हूँ। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ऊंची पोजीशन किसकी है, ब्रह्मा जी की है ना, भौतिक जगत में। वैसे तो ब्रह्मांड को कौन चलाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु चलाते हैं, ये सभी को पता है कि जो गर्भोदक सागर होता है हर ब्रह्मांड की तलहटी में, वहां कौन शयन करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो सारे लोगों के अगुआ है, मतलब प्रथम जीव हैं। और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, कहते हैं मैंने बहुत तपस्या की है। मतलब जब ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा था कि उनका आविर्भाव क्यों हुआ है, उनका जन्म क्यों हुआ है, तब वो क्या किए, उनको त और प दो अक्षर सुनाई दिए, उनकी साउंड सिलेबल्स की साउंड सुनाई दी। तब उन्होंने क्या किया, अपनी तपस्या शुरू कर दी, तप शुरू कर दिया। और इस तप के बाद भगवान प्रकट होते हैं, उनकी तपस्या से खुश होते हैं, और उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। ये सारी चीजें उन्हें क्लियर हो जाती है। और कहते हैं कि फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब हम देखते हैं कि हमारे आजकल भौतिक जगत में, स्पेशली ये कलयुग में, जो थोड़ा सा भी कुछ उन्नति कर लेता है, भौतिक उन्नति कर लेता है, तो उसमें क्या होता है, अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, मैंने इतनी बड़ी नौकरी, जॉब है वो हासिल कर ली, मेरी इतनी सैलरी है ना। तो लोग क्या है, अपने अहंकार में जीते हैं, उनके अंदर ईगो हो जाती है। मतलब वो कहते हैं देखो मैंने इतनी मेहनत की, तब आज मैं इस
स्थिति में आया हूँ। मैंने इतना अच्छा अपना महल जैसा घर बनवा दिया है, इतनी मेरे पास लग्जरी कार्स है, मेरे पास लग्जरीज है। ये सारी चीजें क्यों आती? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार रहता है जिसमें हर व्यक्ति फंस जाता है। बहुत ऐसे बिरला ही कोई होता है कि जो सब कुछ पाने के बाद भी विनम्र रहता है। चाहे अब इसी तरह से आध्यात्मिकता में भी कई ऐसे होते हैं लोग जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होती है और वो आके अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। कभी हम देखते हैं कुंभ में बहुत सारे ऋषि मुनि का जमावड़ा होता है, वो वहां आके अपनी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ऐसा हो सकता है, ऐसा करता हूँ। तो हम वहां पर क्या है कि उन्होंने थोड़ी सी कुछ तपस्या कर ली और उनमें अहंकार आ गया कि हाँ ये देखो मेरे पास ये सिद्धियां हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैंने इतने इतने अनेक वर्षों तक तपस्या की है, तो कहीं मुझ में अहंकार ना आ जाए। मैं सभी जितने ये भौतिक जगत के लोग हैं सबका जो है अगुआ, अगुआ का मतलब है कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो कहीं इस बात का मुझ में अहंकार ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तो हैं ही महान, भगवान तो महान है ही, भगवान के द्वारा ही सारा किया गया है। जो हम लोग जिस भी स्थिति में हैं वो भगवान के द्वारा ही है ना। जो भी हमारे मतलब हमारे पास एसेट्स है या हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, जो क्षमता है हमारे अंदर, जो स्किल्स है, वो सब भगवान की ही दी हुई है। उसमें हमें कोई अहंकार नहीं करना चाहिए कि देखो ये मेरे करने से ऐसा हुआ है, मेरी मेहनत है तभी मैं ऐसा ऐसे आज इस सिचुएशन में हूँ। तो वो चीजें क्या है हमें ब्रह्मा जी से यहाँ सीखने को मिल रहा है कि ब्रह्मा जी ने तो इतने इतने अचीवमेंट्स लिए प्राप्त किए, लेकिन वो उनको फिर भी है कि मैं विनम्र रहूं, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो वो ह्यूमिलिटी कैसे आती है? जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, हम किसी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हाँ आपने ऐसा किया भगवान, आपने ये किया, आपने वो किया, आप मतलब हम दूसरे को जब क्रेडिट देते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो वो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आती है। और उस ह्यूमिलिटी से क्या होता है कि अ, हमारे अंदर जो अहंकार है वो अपना फन नहीं उठाता है। मतलब फिर हम क्या रहते हैं, धरातल पर रहते हैं। और अहंकार रूपी जो सांप है वो उठता नहीं है, वो अपने फन नहीं उठाता है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है इस भौतिक जगत में। जो माया है, माया सदा ही क्या करती है कि वो हमें टेस्ट करने के लिए, भगवान से दूर करने के लिए हमें अहंकार दे देती है। हम अपने को कर्ता समझने लगते हैं, अपना महिमा मंडन करने लगते हैं। देखो मैंने ऐसे किया, ये किया, वो किया। जब हम मैं मेरा का गुणगान करते हैं तो हम भगवान को भुला बैठते हैं। और यहीं पर हमारी फिर स्क्रीनिंग हो जाती है, हमें बाहर कर दिया जाता है इंटरव्यू में से कि जो टेस्ट हो रहा था, माया जो टेस्ट लेती है फिर हमें आगे वो तभी जाने देती है जब हम ये टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे, जब हम इस टेस्ट में पास होंगे। तो ब्रह्मा जी जो हैं हमें अपने आचरण से यही सिखा रहे हैं कि हमें भगवान के लिए हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उनको जब हम नमस्कार करेंगे, उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे भगवान जी का। इतनी देर से ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, हम 18वें श्लोक पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी लगातार भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि मैं सृजन करने जा रहा हूँ, तो मुझ में कहीं अहंकार ना आ जाए इस बात का, मुझ में कहीं इस बात का अहंकार ना आ जाए कि मैं ये 14 लोगों का एक तरह से स्वामी हूँ, उनका उनमें सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो कहीं मुझ में इस प्रकार का कोई अहंकार ना आ जाए भगवान। क्यों, मैं जानता हूँ सारा कुछ करने वाले आप ही हैं, फिर भी मैंने इतना तपस्या की है, मैंने
इतने वर्षों तक मैं तपस्या करता रहा। सारे लोग मेरे शरण में आते हैं जो भौतिक जगत के होते हैं। अब हम देखते हैं कि देवी देवताओं को जब कोई समस्या आती है स्वर्ग लोक में या और किसी लोक में, तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपने हेड के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनको कहाँ लेके जाते हैं? विष्णु जी के पास। वो डायरेक्ट नहीं जा सकते। देखिए, जैसे हम हमारी कंपनीज में, हमारे जहाँ हम जॉब करते हैं, हर कंपनी में या हर इंस्टीट्यूशन में एक हिरार्की होती है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है कि हम अपने इमीडिएट हेड को रिपोर्ट करते हैं, उनके पास हम अपना जो भी है समस्या उसको लेकर जा सकते हैं। फिर वो जो हेड है उसके थ्रू हम ऊपर और सुपर सीनियर्स के पास जा सकते हैं। तो ये हिरार्की जो होती है वो फॉलो की जाती है, और ये इसी तरह से हिरार्की हमारे आध्यात्मिक जगत में अगर हम देखेंगे तो वहां भी इसी प्रकार की हिरार्की मिलती है। इसी प्रकार का, देखिए, ये इससे सीनियर, फिर इनसे सीनियर ये, इनसे सीनियर ये, तो वो एक वो ट्री सा बनता जाता है, हिरार्की सी बनती जाती है जिसको फॉलो करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए कि कभी हमें, यहाँ ब्रह्मा जी के आचरण से ये भी हमें पता चलता है कि हम इसे कैसे अपने भौतिक जगत में अप्लाई कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग अनायासी, मतलब बिना मतलब ऐसे सोचे ही अपने सीनियर्स की बुराई करते रहते हैं। अरे ये क्या है, ये तो ऐसे बैठे रहते हैं, काम तो हम लोग करते हैं और रिवॉर्ड्स इनको मिलते हैं। तो हमें कभी अपने सीनियर्स का वो क्या कहते हैं उसे, निंदा नहीं करना चाहिए सीनियर्स का। वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमें अपनी जीवा से उनका निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने ऊपर वाले के अधीनस्थ होके कार्य कर रहा है। तो अगर हम निंदा करेंगे तो वो हमारे लिए ही घातक है। हमें वो हिरार्की फॉलो करना चाहिए। अगर हम निंदा करेंगे तो हम उस एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना ही दूषित हो जाएगी। और हमें ऐसे, मतलब अगर कुछ ऐसा सिनारियो है भी कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है या हमारा वहाँ कार्य करने में कुछ मुश्किलें आ रही, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसे डिस्कस करें और उसे एक सही माहौल में उसे उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे। हमें अपने, मतलब कभी भी हमें अपने सीनियर्स से इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि देखो ये तो बस बैठा ही रहता है, फ्री की सैलरी ले रहा है ना। ये सारा जो भाव है हमारी, सबसे ज्यादा हमें ही वो हार्म करता है, हमें ही वो गलत प्रभाव हमारे ऊपर ही छोड़ता है। तो फिर ये करते करते, जीवा से ये ऐसे बोलते बोलते आप एक से शेयर किए, दो से किए, तीन से किए, तो क्या होता है कि ऐसा करते करते हमारी चेतना दूषित हो जाती है। कहीं ना कहीं हम उसी जो फॉल्ट्स हम अपने सीनियर्स में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसी में लिप्त हो जाते हैं। हम भी वैसा सही करने लगते हैं, क्योंकि हमारी ये सोचते सोचते, ये बोलते बोलते हमारी चेतना वैसी हो जाती है। तो हमें अपने सीनियर्स का रिगार्ड करना चाहिए, वो जिस पोजीशन पे हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये कुछ डिजर्व करते होंगे तभी ये वहां पर है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो ऐसे बेकार में ही यहाँ बैठ गया है आके, आता जाता कुछ है नहीं, काम तो सारा मैं करती हूँ, लेकिन जो फल है वो इसको मिलते हैं, रिवॉर्ड्स इसको मिलते हैं, प्रमोशंस इसको मिलती, वो सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए। हमें चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए कि हाँ, जो मुझे मिलना था वो मुझे मिला हुआ है। हाँ, मैं और प्रयास कर सकती हूँ, है ना, और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकती हूँ, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी हमें ये सिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी
सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन भगवान आप तो अनंत काल से सभी यज्ञों के भोक्ता हो, आपने ही सारा कुछ किया है। तो अभी तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्माननीय पुरुष हैं। फिर भी वे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर है। जी ब्रह्मा जी इतने भौतिक जगत में सबसे ऊंची पोस्ट पे हैं, फिर भी अहंकार नहीं है उनके लिए। जी उनके अंदर वो भगवान की स्तुतियां करते आए हैं और कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ही सब चीज का निर्माण किया है। माता जी एक चीज पूछनी थी, ये ब्रह्मांड वर्ड जो यूज हुआ है, हाँ। ये ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड में सारे आध्यात्मिक लोग भी आ जाते हैं ना? नहीं नहीं प्रभु जी, ब्रह्मांड तो भगवान के रोम कूपों में से निकलता है ना। अच्छा, तो सारे भौतिक है माता जी इसके अंदर? सारे ही भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है? ब्रह्मांड तो सारे ही भौतिक है। हाँ माता जी, ठीक ठीक है माता जी। ठीक है, आध्यात्मिक नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब ठीक है माता जी। कारण सागर में तैरते रहते हैं प्रभु हाँ जी। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्णा, क्लियर है? माता जी क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। जी माता जी, और ये तो दोष, पराये दोष नहीं देखने चाहिए हमें कभी भी। अहंकार भी नहीं होना चाहिए। जब दोष देखते हैं तो भी अपने आप को सुपीरियर मान करके, जी, और तब अहंकार आ जाता है। और उससे यही किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, केवल भी। हमारा ही बिगड़ता है फॉल्ट फाइंडिंग से। जी जी, अगला वाला पढ़ ली, जी कल करना है। माता जी, टाइम नहीं होगा हम्म अच्छी तरह समझाने के लिए। हम्म, देखिए होगा था क्या आज। ये तो है। वैसे तो छोटा है, लेकिन फिर भी समझाने तो वाले हैं। माता जी केवल आप ही पढ़ लीजिए ना, बाकी ना पढ़े तो, यदि हो सकता है तो अकेले आप पढ़ दीजिए बस। चलिए हम ट्राई करते हैं, है ना? जी। अगर होगा तो फिर कल फिर रिपीट कर ले। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। 19वां श्लोक। तिर्यं मनुष्य विबुधा दिशु जीव योनिष्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परीक्षयायः रेमे निरस्त विषयोऽप्यवरुद्ध देहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तिर्य मनुष्यतर पशु, मनुष्य मानव आदि, विबुध आदिशु देवताओं इत्यादि, जीव योनिषु विभिन्न जीव योनियों में, आत्मा इच्छा इच्छा द्वारा आत्मकृत स्वतः उत्पन्न सेतु दायित्व परि परिप्स्या बनाए रखने की इच्छा से, यह जो रे में दिव्य लीला संपन्न करते हुए निरस्त अधिक प्रभावित हुए बिना विषय भौतिक कल्मश अपि निश्चय ही अवरुद्ध प्रकट देह दिव्य शरीर, तस्मै उस नमः मेरा नमस्कार भगवते भगवान को पुरुषोत्तमाय आदि भगवान। अनुवाद। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में
मनुष्यतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्व को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान के अवतारों की बात हो रही है कि भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी किससे बात कर रहे हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु से बात कर रहे हैं ना। और ये ही गर्भोदक्षाई विष्णु विस्तार करते हैं अपना, अलग अलग जो अवतार होते हैं वो इन्हीं के मतलब थ्रू आते हैं। ये अपना विस्तार करते हैं कारणोदक्षाई विष्णु में, सॉरी क्षीरोदक्षाई विष्णु में, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हम सबके हृदयों में वास करते हैं, ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं। और उन्हीं क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार भी अवतरित होते रहते हैं समय समय पर, अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और भक्तों को आनंद देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए समय समय पर भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग रूप। तात्पर्य, विभिन्न जीव योनियों में भगवान के अवतार सर्वथा दिव्य है। वे कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं हैं। जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है वह निश्चय ही अल्पज्ञ है, जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में पुष्टि की गई है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुष्माश्रितम कि यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब वे शूकर या मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। ये भगवान के दिव्य रूप है जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। उन्हें ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए ही करना पड़ता है। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर स्तुति में कह रहे हैं कि आप विभिन्न रूप धारण करते हैं, है ना। और आप कभी मनुष्यों के रूप में, कभी पशुओं के रूप में, कभी कैसे रूप में आते हैं, लेकिन आपकी वो दिव्यता सदैव ही मेंटेन रहती है। आपकी वो दिव्यता हमेशा ही रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पशु रूप में आ गए तो क्या होगा, आपकी शक्तियां कुछ कम हो जाएगी। आप हमेशा ही शक्तिमान है ना। जैसे आप आदि पुरुष के फॉर्म में, जैसे आप अपने लोक में हैं, आपकी दिव्यता है, उसी तरह से आप कहीं भी जाओ, कोई भी रूप धारण करो किसी भी ब्रह्मांड में, आपकी दिव्यता उसी प्रकार रहती है। उसमें कोई भी लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं आता है। तो ये जो भगवान का दिव्य रूप है, ये अब भगवान जब भी कहीं भी जाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो उनकी निजी इच्छा है, उनके ऊपर और किसी का प्रभाव नहीं है। ना काल का प्रभाव है, ना प्रकृति के गुणों का प्रभाव है। वो तो अपने आप में भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। उनकी जैसी इच्छा होती है वो उस तरह का जो है अपना कर्म करते आगे। वो कर्म बंधनों से बंधे हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक जगत में आए हैं लीला करने तो वो बद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, भगवान ये सब धरातल से ऊपर है। भगवान कभी भी बंधनों में नहीं होते। भगवान के ऊपर कभी भी समय अपना प्रभाव नहीं डालता है। समय क्या है, काल क्या है, भगवान का दास है। तो भगवान तो खुद समय को नियंत्रण में रखते हैं। अब देखिए क्या हुआ था,
जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जयद्रथ का जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, और क्या था कि शाम होने वाली थी, और जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की थी कि जयद्रथ को उन्होंने छुपा लिया था पांडवों से, और वो कहीं मिल नहीं रहा था। तो अर्जुन क्या हो रहा था, व्याकुल हो रहा था कि कैसे जयद्रथ मिले और मैं उसका वध कर दूं, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। तो भगवान ने क्या किया, इशारा कर दिया सूर्य को। तो क्या हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है, लेकिन वो क्या था कि सूर्य भगवान जो थे वो भगवान के इशारे पर वो अपने को ऐसा कर लिए कि वो अस्त हो रहे। लेकिन फिर से जब भगवान ने फिर इशारा किया कि अब आइए, तो क्योंकि जयद्रथ निकल आया था, उसने सोचा सूर्यास्त हो गया है, और वो जिस व्यू में संरक्षित था वो व्यू से निकल कर आ गया, और फिर अर्जुन ने उसका वध कर दिया। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी लीलाओं के लिए प्रकृति के नियमों का भी कई बार उनको भी तोड़ देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान कालिया जैसे नाग, जो जहरीला नाग है, उसकी फनों पर नृत्य कर सकते हैं। और मतलब आप ये सोचिए कि नृत्य करने के लिए और कोई भगवान ने स्टेज नहीं चुनी क्या, कौन सी स्टेज चुनी, जो कालिया का फन था। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। ठीक है, भगवान अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो गोवर्धन उठा लेंगे, है ना, वो उनको जरूरत पड़ेगी तो वो कालिया के फन पर नृत्य कर लेंगे, सूर्य को अस्त करवा देंगे, वो वो कुछ भी कर सकते। ठीक है, ये इसमें कोई डाउट है क्या? हरे नहीं कृष्ण। माता जी। तो हम अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और जो लोग भगवान को, भगवान की दिव्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो वो क्या क्या है, वो मूढ़ हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, इसमें कोई अगर डाउट है तो ले सकते हैं माता जी, प्रभु जी। इसमें मनुष्य के लिए मनुष्य ये जो है मनुष्यतर वर्ड क्यों यूज किया है? मानव से मनुष्यतर नीचे, पशु, मनुष्य से नीचे। अच्छा पशुओं के लिए यूज हाँ किया जी, गया है। जी जी। मनुष्यतर पशु है, ना कि हाँ मनुष्य और पशु अलग अलग हैं। जी जी। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है, तो आज हम अपना सत्र को यही विराम करते, कल फिर मिलते हैं सुबह जब सत्र में। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। माता जी जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन, इसको हरी वो। तो क्या नाम है माता जी आपकी बेटी का? ऐश्वर्या सक्सेना। ऐश्वर्या सक्सेना। ओके, तो हम माता जी की सुपुत्री ऐश्वर्या सक्सेना के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे राम, हरे। राम राम हरे माता हरे। जी आपको बहुत बहुत कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं, और जय माता आपका, दी। आपकी बेटी का भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो, ऐसी हम सबकी कामना है। बहुत बहुत जय माता। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी दंडवत प्रणाम माता जी। हरी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर हरे इस कृष्ण सत्र माता जी, का सभी विराम को दंडवत करते हैं। प्रणाम। ग्रंथ हरे राज कृष्ण श्रीमद् माता जी, दंडवत भागवतम प्रणाम। की जय, जगत जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और हाँ, आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। श्यामानंद प्रभु
मतलब हमारी संप्रदाय के बहुत ही महान गुरु हुए हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में सेंड करती हूँ ग्रुप में, कल हम चर्चा भी कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।